गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री राम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ द क्लास 10th, द पोलिनोमियल। प्लीज बड़े गौर सुनना, पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। हालांकि आप लोग 9th क्लास के अंदर पोलिनोमियल चैप्टर को पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। द पोलिनोमियल, द कॉम्बिनेशन of variables and the coefficients is called the polynomial, where the power of variables is always a whole number। जो मेन चीज है वो ये ध्यान रखना है बेटा जी, बड़े ध्यान सुनना। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड द कोएफिशिएंट। वास्तव में वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द पोलिनोमियल। लेकिन मेन जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि पावर ऑफ वेरिएबल्स जो होगी ना बेटा, वो हमेशा एक होल नंबर होगी। होल नंबर्स होते हैं कौन कौन से बेटे? होल नंबर्स जो होंगे वो आप जानते हैं, कंप्लीट नंबर। होल नंबर, द कंप्लीट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, द कंप्लीट नंबर्स starting from zero are called the whole number, that means by 0 1 2 3 4 and so on, these are the whole numbers। तो मतलब जो हमारे पास पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल होने की पहली शर्त क्या होती है? फॉर बीइंग अ पोलिनोमियल इट शुड बी अ combination of the variables and the coefficient where the power of the variable is always a whole number। For example like this, बड़े गौर सुनना बेटा, समझना। For example, px is equals to x raised to power 7 minus 9x raised to power 5 plus में 3x cube plus 2x square plus 7 of x plus 11। It is a polynomial। polynomial क्यों बच्चे? ये वेरिएबल है, वेरिएबल का 5 है। 5 is a whole number, 7 whole number, 5 whole number, 3 whole number, 2 is a whole number, 1 is whole number। यहाँ x नहीं है तो इसको मैं x raised to power 0 कह सकता हूँ। क्लियर? और 0 is a whole number। क्यों? किसी भी चीज की पावर जो होती है अगर 0 होगी then it would be equals to 1। तो भाई 1 into 11 कितना हो गया? 11। So that's why यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 0। So it's a polynomial। ये polynomial है। But px is equals to 7x raised to power 5 minus 3x cube plus 4x square plus 11 या 4 root x। बेटा ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों भाई? यहाँ पावर 5 है, होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर, लेकिन रूट x को आप लोग x की पावर हाफ कह सकते हो, और पावर हाफ जो है इट्स नॉट अ कंप्लीट नंबर, इट्स नॉट अ होल नंबर। सो दैट्स व्हाई इट इज द हालांकि ये फॉर्मेशन तो है वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट का, बट हियर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर? वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल एक ही हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल एक ही हो। वेरिएबल कैन बी मोर देन वन, एक से फालतू वेरिएबल होते हैं, मतलब x y z एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से बेटा, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है p of x y z, मतलब पोलिनोमियल है x का भी, y का भी, z का भी, x raised to power 3 plus x square y cube या y plus x y square plus y cube plus x into y into z। इट्स ऑल्सो ए पोलिनोमियल। क्यों भाई? पावर 3 है, पावर 2 पावर 1, पावर 1 पावर 2, पावर 3 पावर 1 पावर 1 पावर 1। these are the all the variables are having the degree as the whole number, so that's why it's also a polynomial। so polynomial जो होगा बेटे हमारे पास, polynomial is the combination of variables and the coefficients। मेन जो बात ध्यान रखने की वो ये है कि here the power of variable is always a whole number। जो पावर होगी वेरिएबल की वो हमेशा कैसे होगी बेटा? एक होल नंबर होगी। ये जो ध्यान रख के चलना है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड इन इट कि पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड होती है, चाहे उसको आप लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए, चाहे उसको राइट हैंड साइड मान लीजिए, देयर इज ओनली अ सिंगल साइड इन द पोलिनोमियल की सिर्फ वन साइड होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं उस टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। बड़े गौर सुनना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल।
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पहला पोलिनोमियल है गौर सुनना, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है, लीनियर पोलिनोमियल मतलब द पोलिनोमियल इन विच द डिग्री, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, पहले लिखा यहां पे डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को आप लोग क्या बोलते हो? डिग्री, हाईएस्ट पावर। द polynomial in which the degree of the variable is 1, the polynomial in which the degree of variables is 1 is called the linear polynomial। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होगी बेटे? पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होगी? सिर्फ 1 होगी, उसे आप लोग क्या बोलेंगे बेटे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ द 1 पावर इज कॉल्ड द लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए आप लोग बेटा, px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। यहां पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1। क्यूब का px इज इक्वल्स टू कितना? 7 of x minus 5। इट्स अ लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। p ऑफ y मतलब पोलिनोमियल ऑफ y, ठीक है, ये हो गया 3y प्लस में 7 एटसेट्रा बेटा जी। इट्स द polynomial of degree 1, so that's why it is the linear polynomial. These are the linear polynomial because all of the polynomials have the degree as 1, so that's why these are the linear polynomial. Second one is the quadratic polynomial। quadratic polynomial, अब बेटे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अ पोलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 2। द पोलिनोमियल इन विच, जिसके अंदर द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज ऑलवेज 2, ठीक, जिसमें डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। फॉर एग्जांपल बड़े गौर सुनना, फॉर एग्जांपल px इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहां पावर कितनी है? पावर 2 भी है, पावर 1 पावर 0 भी है। यहां कोई पावर नहीं, पावर इतना 0 है। यहां पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, पावर 0 भी है। लेकिन डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी, हाईएस्ट पावर 2 है, सो दैट्स व्हाई इट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। qx आप कह सकते हैं बेटा जी 7 of x स्क्वायर, ठीक है। यहां पर केवल एक ही टर्म आई है, लेकिन डिग्री जो देखनी है हमें, डिग्री इज 2, सो दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। fx, सपोज दैट 3x स्क्वायर प्लस में 9x, here also the degree of the x is 2, so that's why it is a quadratic polynomial. These are the quadratic polynomial because here the degree of the variable is equals to 2, so that's why these are called the quadratic polynomial. Next one is the cubic polynomial। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब वो पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होती है हमेशा 3 होती है। द पोलिनोमियल्स in which the degree of variables is always कितना बेटा? 3 is called the क्यूबिक पोलिनोमियल। उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? क्यूबिक पोलिनोमियल। मैं एक बात आपको फिर क्लियर कर दूं, इट्स नॉट कंपल्सरी क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर पावर 2 भी आए। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब ये होगा कि उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3, चाहे पावर 2 उसमें एडजस्ट करती हो या ना करती, इट डजंट मैटर बेटा। जैसे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसमें पावर 2 भी आया था, पावर 1 भी आया था, पावर 0 भी था, ठीक है। हमें पावर 1 पावर 2 फोकस ही नहीं करना, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन पावर 2। पावर 2 है यहाँ पे, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 नहीं है, पावर 0 नहीं है, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है, हमें पावर 2 पे फोकस करना है। सिमिलरली इट्स अ क्यूबिक पोलिनोमियल, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द क्यूबिक पावर, डिग्री पावर। तो हम डिग्री, फॉर एग्जांपल px इज इक्वल्स टू x क्यूब minus 7 of x square plus 11 of x plus में 7। Here the degree of the variable is 3, although here the powers are also 2, 1 and 0, लेकिन डिग्री चेक करनी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, so that's why it is a cubic polynomial। qx
is equals to 3x cube minus 7. It's also a cubic polynomial because here the degree of the polynomial is 3, so that's why it is the cubic polynomial. Next one is the bioquadratic polynomial. The bioquadratic polynomial. Bioquadratic polynomial, the polynomial in which the degree is 4, in which the degree of variables is 4. So is called the bioquadratic polynomial. bioquadratic polynomial, ठीक है बेटे। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री जो होगी वो कितनी होगी 4, उसे आप लोग क्या बोलते हो बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में एग्जांपल ले लेता हूं, px is equals to 7x raised to power कितना 4। सिर्फ एक टर्म है, डजंट मैटर हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, इट डजंट मैटर कितनी टर्म्स है, लेकिन मेन जो चीज होगी वही होगी कि डिग्री कितनी होगी बेटा जी 4। तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल qx, ठीक है 3x raised to power 4 minus 5x square plus में 2। इट्स ऑल्सो बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हालांकि यहाँ पर है पावर 4 है, पावर 2 भी है, पावर 2 डजंट मैटर। मैटर क्या करेगी यहाँ पे पावर 4, हाईएस्ट पावर मैटर करती है। ध्यान रखना हाईएस्ट पावर मैटर करती है। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी थी बेटा 1, सो लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ हाईएस्ट पावर 3, सो दैट्स अ क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ हाईएस्ट पावर कितना बेटा जी पावर 4, सो दैट्स व्हाई इट इज द बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कभी कभी आपको कौन सा बाई मान लो इसका नाम भूल गया आप लोग कि ये बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है या दूसरा है ये क्यूबिक पोलिनोमियल होती है, तो आप कह सकते हो द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसे आप लोग मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या बोल सकते हो द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। भाई पावर 5 वाला जो पोलिनोमियल आ गया उसका नाम नहीं है कोई, ध्यान सुनना जो पावर 5 वाला पोलिनोमियल आ गया उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो क्या लिखेंगे उसको द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। एक पावर 6 वाला आ गया, फॉर एग्जांपल ये आ गया px is equal to what, px is equal to 3x raised to power 7 minus 11x square plus 11। अब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। क्लियर पक्का। तो ये कुछ टाइप्स हैं, अभी और टाइप्स भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट वी कैन मूव अहेड। तो आगे चलते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, हरी अप। हाँ जी लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन इज द अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, टाइप्स और भी इसमें 5th टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है। यहां पर हम डिग्री मैटर फोकस नहीं करते। अ पोलिनोमियल इन विच देयर इज ओनली अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड द अ पोलिनोमियल इन विच there is only a single term, there is only a single term irrespective of degrees, irrespective का मतलब क्या होता है कि फोकस नहीं करना, यहां पर फोकस नहीं करना डिग्री के ऊपर, आपने टर्म्स देखेंगे। a polynomial if there is only a single term irrespective of degree is called the मोनोमियल। उसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा मोनोमियल बोलते हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल px is equal to 7x, qx is equal to 11x raised to power 7 और fx is equal to 19x। these are the मोनोमियल। क्यों, पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करती, टर्म्स एक ही होनी चाहिए। देयर इज ओनली अ सिंगल टर्म, देयर इज ओनली अ सिंगल टर्म, देयर इज ओनली अ सिंगल टर्म, सो दैट्स व्हाई दीस आर द मोनोमियल्स। नेक्स्ट वन इज द अगला है, पहला है मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल। ए पॉलिनोमियल इन विच there is
only two, there are only two terms, there are only two terms, clear, irrespective of डिग्री। मैं यहाँ पर irrespective वर्ड लेके चल रहा हूँ, irrespective होता है इसमें आपको डिग्री फोकस नहीं करनी, डिग्री कुछ भी हो, आपको नंबर ऑफ टर्म्स चेक करनी है। irrespective डिग्री is called the binomial, उसे आपको क्या बोलते हो, binomial। फॉर एग्जाम्पल px is equals to 3x plus 7, qx is equals to 7x power 4 minus 11, और fx is equals to 19x raised to power 2 plus में कितना 11, etc. These are the binomials। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आगे आ गया ट्राइनोमियल। ठीक है, a polynomial in which there are exactly three terms, सिर्फ तीन टर्म्स होती हैं। ठीक है, ना तीन से कम ना तीन से ज्यादा, irrespective of डिग्री को छोड़ते हुए, डिग्री ध्यान देना नहीं। ठीक है, इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल, उसे हम क्या बोलते हो बेटा, ट्राइनोमियल। ठीक है बेटे, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम लोग। फॉर एग्जांपल px is equals to 3x square plus 7x plus 2, it's a trinomial because there are three terms, first one, second and third one। ठीक है, qx is equals to 7x cube minus 11x square plus में 3, there are three terms also, so that's why it's also a trinomial। क्लियर होता पक्का। अगर इसके बाद 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, तो हम कह सकते हैं द पोलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पोलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पोलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स एटसेट्रा। तो ये कुछ टाइप्स थी पोलिनोमियल की। हालांकि ये टाइप्स आपके सिलेबस में से मैटर नहीं करेंगी, आपके सिलेबस में जो पोलिनोमियल है दैट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो मेन हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटे, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री कितनी होगी 2, उसे आपको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये हमारे सिलेबस का मेन कांसेप्ट जो होगा, मेन पॉइंट ऑफ सेंटर जो होगा वो ये होगा बेटा जी। क्लियर है, उसके बाद उनसे है मैं दोबारा बताता हूं कि हमने कुछ टाइप्स पढ़ी पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल का प्रॉपर मीनिंग क्या है, पोलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड द कोएफिशिएंट इन विच, जिसके अंदर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। हमें होल नंबर होगा तो उसे आपको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कुछ टाइप्स है, पहले टाइप बताया था आपको लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 होगी। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3 होगी, उसके बाद बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 4 होगी। नेक्स्ट मोनोमियल मतलब टर्म एक ही होगी, बाइनोमियल टर्म्स 2 होगी, ट्राइनोमियल टर्म्स 3 होगी। क्लियर है पक्का। तो इसके अंदर आपको जो मेन फोकस है, हालांकि आपको सबका नॉलेज होनी चाहिए, यू मस्ट हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, लेकिन जो आपके सिलेबस में पोलिनोमियल के बारे में बात करें दैट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे मूव करते हैं, प्लीज हरी अप। हाँ जी आइए, बड़े को सुनना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ये क्या होगी, ये होती है px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में कितना c। गॉस नॉर्डन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हालांकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी ध्यान ना, एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और पीछे पढ़कर आए थे हम लोग बेटा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितनी होगी 2, डिग्री 2 होगी, उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल px is equals to 3x square, px is equals to 3x square plus 2x, px is equals to 3x square plus 2x
प्लस में कितना 1 एक्सेट्रा। दीज आर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेकिन गौर सुना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस में कितना c, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हेयर कोएफिशिएंट्स कौन से हैं? कोएफिशिएंट्स बेटा जी a b एंड c। एक बात को बताना चाहूंगा, एक पोलिनोमियल में जितनी भी डिग्री होती है, एक पोलिनोमियल में जितनी भी डिग्री होती है उसको सोल्व करने पर उतने ही आंसर्स निकलते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसे क्या कहते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हियर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस कहो, नंबर ऑफ जीरोस कहो, नंबर ऑफ रूट्स कहो एटसेट्रा। दो, जितने डिग्री उतने सॉल्यूशंस। यहाँ डिग्री 2 थी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने? 2। नंबर ऑफ रूट्स कितने? 2। नंबर ऑफ आंसर्स कितने? 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने? 2। जो 2 आंसर्स निकलेंगे उसमें से हम एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। अल्फा ALPHA अल्फा और बीटा BETA। क्लियर है? पक्का? दोबारा सुनो कि जब आपके पास मेन पहला कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज px equals to ax² plus bx plus c। क्लियर? यहाँ वेरिएबल कितना है? x वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल के अलावा बचता है, जो मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट कितना हो गया? a b एंड c। कोएफिशिएंट कितना हो गया? a b एंड c। और बेटा इसके अंदर बिकॉज़ इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देयर इज डिग्री 2, सो जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर्स निकल कर आते हैं। हियर डिग्री इज 2, सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ द आंसर्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा बेटा? 2। जब 2 आंसर्स निकलेंगे उनमें से हम एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को बोलते हैं बीटा। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द अल्फा एंड सेकंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द बीटा। क्लियर है? अब उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन, बड़े गौर सुनना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। भाई जीरोस कौन से? बड़े गौर सुनना, जीरोस कौन से? जीरोस है अल्फा एंड बीटा। जीरोस है अल्फा एंड बीटा, जीरोस है अल्फा एंड बीटा। कोएफिशिएंट कौन से? a b एंड c। क्लियर है? इनके बीच में रिलेशन निकालना है, मतलब अल्फा बीटा के बीच में और a b c इनके जो रिलेशन होता है ध्यान सुनना, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। जीरोस थे कौन से बेटा? अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स होता है -b अपॉन में a। तो मतलब ये तो जीरोस हो गए बेटे और ये क्या हो गए? कोएफिशिएंट्स। तो ये रिलेशनशिप आ गया बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो आपने ये कांसेप्ट सोल्व करना है। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस होते कौन से? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन में a। तो बेटा these two are the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। मैं रिपीट करता हूं, ये दो चीजें जो दी गई है, these are the relationship between the coefficient and the zero। ये coefficients हैं, ये zeros हैं। तो अल्फा प्लस बीटा sum of zeros is equals to कितना होता है? -b by a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू कितना? c by a। दोबारा सुनिए, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पोलिनोमियल क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल इन द कोएफिशिएंट्स जिसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी होती है? हमेशा होल नंबर होती है। क्लियर? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या था? पहला पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वन इज बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 4, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म। उसके बाद है तीसरा आंसर होता है ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। ठीक, उसके बाद अगर 4 टर्म्स हैं तो पोलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, 5 टर्म्स हैं तो पोलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, 6 टर्म्स हैं तो पोलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स एटसेट्रा। लेकिन आपके सिलेबस में जो मेन था दैट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हालांकि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax² plus bx plus में कितना c। here a b and c are the coefficients। a b c क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो जितनी भी पावर होती है, जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है, मतलब डिग्री जो होती है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे बेटा? 2। जितने भी पावर हाईएस्ट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स 2। एक रूट जो आंसर्स निकलते हैं 2, उनमें से एक आंसर को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे आंसर का बोलते हैं बीटा। अगला आता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स।
जब रिलेशनशिप चेक करना हो किसके बीच में, जीरोस के बीच, और जीरोस होते कौन से बेटा, अल्फा एंड बीटा। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट कौन से होते हैं बेटा, कोएफिशिएंट होते हैं ए बी और सी। तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, दैट मींस सम ऑफ जीरोस, जीरोस थे कौन से बेटा, अल्फा बीटा। सम मतलब ऐड, इन दोनों का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स होता है माइनस बी अपॉन में ए। दीस टू आर द जीरोस एंड दीस टू आर द कोएफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बन गया बीच में, किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में। These two are the coefficients, zeros, and these two are the coefficients. तो अल्फा into बीटा, product of zeros is equal to c upon में कितना, a. These are the relationship between the zeros and the coefficients. And last one, quadratic polynomial बनाने का formula. Quadratic polynomial बनाने का formula. जबकि आपको क्या दिया गया हो, zeros दिए गए हो, जब क्या दिया हो, zeros, मतलब अल्फा एंड बीटा दिए गए हो, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस में कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं रिपीट करता हूं बेटा जी, व्हेनेवर आपको जीरोस दिए हुए हैं, आपको जीरोस दिए मतलब अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है और आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस में कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको आप लोग यूं भी कह सकते हो, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस कितना, बीटा इनटू कितना x प्लस में प्रोडक्ट जीरोस अल्फा इनटू कितना, बीटा। बातें क्लियर हैं? सो दैट्स व्हाई इट इज द मेन कांसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको हल्का स्क्रीनशॉट कीजिए प्लीज, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन, बट ध्यान रखना, दो तीन क्वेश्चन को करवा देते हैं, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है उसको सोल्व करना है। मुद्दा ये आता है कि हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करने का एक बहुत बेहतरीन मेथड है, दैट इज कॉल्ड द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बड़े गौर से ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिट का मतलब तोड़ना, स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है किसको, मिडल टर्म को। सोल्व करते कैसे हैं, बड़े ध्यान से, हालांकि क्वेश्चन आप लोग 9th में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 4th करवाएंगे, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर यूं का यूं वहां मूव कर जाएगा, बस ये पोलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। बड़े गौर से आओ, px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 या प्लस में 4। क्लियर? आपको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया और आपको क्या करना है, इसे जीरोस निकालना है। यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0, पावर 2 पावर 1 पावर 0। क्लियर है? इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले आपको ये सिंबल चेक करना लास्ट वाला, ये सिंबल किस चीज का बेटा, प्लस। तो ऑन एडिंग, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर ऑन एडिंग कितना आना चाहिए, ये बीच वाला नंबर। अगर यहाँ प्लस है तो ऑन एडिंग, अगर यहाँ माइनस तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। प्लस करने में कितना आना चाहिए, 7। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई सिंबल भी साथ में लेके चलो, सिंबल मत लेके चलो, कंफ्यूज मत हो, डोंट बी कंफ्यूज। आप सिंपल लिखो ऑन एडिंग, ऑन एडिंग कितना, 7। ऐड करना 7, ऑन मल्टीप्लिकेशन, ऑन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने पे बेटा इसकी इनटू इससे कर दो, कितना हो गया, 4 3 जा 12। तो अब आपको कोई दो नंबर्स ढूंढने हैं, बड़े गौर से सुनना, दो नंबर्स ढूंढने जिनको मैं आपस में प्लस कर दूं तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाए बेटा, 12। कोई दो नंबर्स जिनको ऐड किया जाए तो वी गेट 7 एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन वी गेट 12। तो दे आर द नंबर 3 and 4, 3 and 4। अगर इन दोनों आपस में ऐड करोगे 3 प्लस में 4 कितना बेटा जी, 7 हो गया, और 3 into 4 कितना हो गया बेटे, 12 हो गया। बातें क्लियर है? तो आप लोगों ने मिडिल में स्प्लिट करनी है, तो px ऐसा कैसा इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस सिंबल प्लस में 4, बीच की टर्म आपको ब्रेक करनी है, तो बीच की टर्म 7x, इसको डालो। दो नंबर्स जोड़े थे कौन से, 3 and 4। पहले बड़ा नंबर लिख लीजिए, व्हाट इज द लार्जर नंबर, 4x। क्लियर बेटा? ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस, इन दोनों सिंबल को चेक करना बेटा। माइनस प्लस, पहला सिंबल तो यही होगा जो यहां दिया गया है, दूसरे सिंबल के लिए आप इस सिंबल को कंबाइन कर लेना, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस,
माइनस में कितना आ गया 3x। क्लियर बेटा? दोबारा सुनो, आपको सबसे पहले ये सिंबल चेक करना है, दिस वन इज अ पॉजिटिव प्लस का सिंबल, तो ऑन एडिंग कितना आना चाहिए, बीच वाला नंबर था कितना 7, ऑन एडिंग 7 आना चाहिए। एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ऑप्शन दो होंगे, या तो ऑन एडिंग होगा या ऑन सब्ट्रैक्टिंग होगा, इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन नहीं होंगे। और ऑन मल्टीप्लिकेशन हमेशा लेके चल रहा है। ऑन एडिंग, एडिंग करने में कितना चाहिए 7, क्लियर 7 क्यों, ये बीच वाला नंबर। ऑन मल्टीप्लाई इसकी इनटू इससे करें, कितना आ गया 3 4 12, तो 12 दो नंबर्स कौन होंगे 3 एंड 4, तो 3 और 4 आपने देखा बेटा जी, दीज आर टू नंबर्स जिनको आपस में ऐड कर दिया तो कितना आ गया 7, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 12। तो 3x इसके एज इट इज, पहले माइनस नंबर था एज इट इज, ये प्लस में 4 था, पहले बड़ा नंबर लिख लिया, बड़ा नंबर था 4x, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस सिंबल यहां लगाया, और बेटा फिर छोटा नंबर 3x। अब इन दोनों में कॉमन नहीं, इन दोनों कॉमन कितना आ गया इसमें, x पर x कॉमन ले लिया, यहां x बाहर चला गया ना 3x, x बाहर गया माइनस में कितना 4, यहां इन दोनों कॉमन कितना है, ये दोनों किस नंबर में आते हैं 1 में, लेकिन सिंबल माइनस को माइनस आएगा, और अगर यहां माइनस कॉमन आएगा, वर्स ना, अगर यहां माइनस कॉमन आएगा तो सारे सिंबल चेंज, जो प्लस का वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, तो माइनस 3x कितना हो गया प्लस 3x, प्लस 4 था माइनस 4। क्लियर टू यू? अब इस पोर्शन फिर से कॉमन, व्हाट द कॉमन 3x माइनस 4, अंदर करेगा x माइनस में कितना, बेटा ये तो हो गया फैक्टराइज, ठीक हो गया फैक्टराइज, लेकिन फैक्टराइज नहीं, आपने 9th क्लास में फैक्टराइज करना सीखा था। अब हमें निकाला जीरोस, जीरोस निकालने के लिए इस px को क्या दो इक्वल 0, 4 जीरोस, या लाइन लिखिए 4 जीरोस ऑन पुटिंग px इक्वल्स टू कितना 0, मतलब ये इक्वल 0, ये इक्वल 0, 3x माइनस में 4 इक्वल 0, 3x इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3, और बेटा जी x माइनस में 1 इक्वल 0, x इक्वल्स टू कितना 1। क्लियर है? दो आंसर आते हैं, आपको बताया था जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करते हैं तो दो आंसर्स निकलते हैं, एक को आप बोलते हैं बेटा अल्फा, और एक को क्या बोलते हैं बेटा जी बीटा। तो दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। मैं रिपीट करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट जो दिया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले बड़ी पावर फिर छोटी, यस ये बड़ी पावर है, ये छोटी फिर छोटी है। अब सबसे पहले ये सिंबल चेक करना है प्लस का, प्लस करने का मतलब ऑन एडिंग, प्लस करने का चाहिए 7 ऑन मल्टीप्लाई, फर्स्ट को लास्ट से इनटू कर दो, कितना हो गया 12, तो प्लस करने पर 7 मल्टीप्लाई करने पर 12, दो नंबर्स ढूंढने जिनको प्लस करो 7 है और मल्टीप्लाई करो कितना है 12, दीज आर नंबर 3 एंड 4, 3 और 4 हो गया, 3 और 4 को आपस में ऐड कर 7 और 3 4 कितना 12, तो ये 3x उसके एज इट इज, ये माइनस सिंबल ऐसा कैसा, ये प्लस 4 ऐसा कैसा। आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, मिडिल टर्म नहीं लिखनी, मिडिल टर्म के लिए आपने इन दोनों में जो लिखना है, पहले बड़ा नंबर 4 था 4x, ये माइनस बेटा ये प्लस, माइनस प्लस कितना हो गया माइनस, फिर स्मॉलर नंबर कौन था 3x, इन दोनों में कॉमन लिया, इन दोनों में व्हाट्स कॉमन हियर x, 3x माइनस 4, यहाँ कॉमन कितना हो गया -1, जब माइनस यहाँ कॉमन आएगा ये सारे सिंबल्स चेंज, जो पॉजिटिव था नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, 3x माइनस में कितना हो गया 4, अब इस पोर्शन इसमें फिर से कॉमन कितना हो गया 3x माइनस 4, अंदर रहेगा बेटा क्योंकि ये बाहर चला गया था खाली x, ये बाहर गया तो खाली माइनस। क्लियर? ये आ गया था फैक्टराइजेशन, लेकिन निकालना क्या था जीरोस, जब जीरोस निकालने हो तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करोगे, इक्वल 0 था 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 1, दैट इज इक्वल्स टू बीटा। ये दो आप इसको बीटा कह सकते हो, इसको अल्फा कह सकते हो, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा, दो आंसर्स आएंगे, एक को आप अल्फा, एक को क्या बोलेंगे बीटा। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन और करवाया था, बड़े ध्यान से सुनना बेटा जी इसके बारे में। देखिए px इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 18। क्लियर? बड़े गौर से सुनना, सबसे पहले सिंबल देखो बेटा ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस ऑफ कोर्स इट इज नॉट स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बेटा पावर 2 है, पावर 1 है, पावर खत्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये सिंबल चेक करें, सिंबल किस चीज का है माइनस का, तो ऑन सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए बेटा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग बीच वाला नंबर था कितना 1, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1, ऑन मल्टीप्लिकेशन, यहां एक ही ऑप्शन बनेगा, या ऑन एडिंग या ऑन सब्ट्रैक्टिंग, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन हमेशा बंद रहेगा, ऑन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए बेटा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 जा 90, तो अब कोई दो नंबर आपने डिसाइड करने जिनको आपस में अगर माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बेटा 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाए बेटा 90,
कोई दो नंबर डिसाइड कीजिए, कोई दो नंबर सोचिए जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे उन्हीं नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 आ जाए, और उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाए बेटा जी 90 आ जाए बेटा जी। दीज आर द 10 एंड 9, क्योंकि 10 और 9 को आपस में माइनस कर कितना आएगा 1, 10 और 9 को मल्टीप्लाई कर कितना आएगा बेटा जी 90। आपको सिंबल्स की तरफ फोकस नहीं करना, यू डोंट हैव टू फोकस टुवर्ड द सिंबल, आपको सिर्फ नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। आओ ये px एज इज बेटा, ये 5x स्क्वायर माइनस का प्लस का सिंबल ऐसा कैसा माइनस का 18, क्लियर। आप लोगों ने पहले बड़ा नंबर लिखना है, बड़ा नंबर 10x, ये सिंबल माइनस का प्लस था, ये सिंबल माइनस प्लस माइनस, अब छोटा नंबर लिखना है 9x, इन दोनों को मान लो, इन दोनों को कितना होगा बेटा 5 और x, ये 5 की 5 भी आता है 10 भी आता है, x स्क्वायर है, x यहां x होगा, क्लियर है। तो कितना हो गया 5 बार x स्क्वायर खाली कितना आ गया x, क्लियर। 5 टू द यहां पर कितना हो गया 9 की 9 भी आता है 18 भी आता है, सिंबल माइनस था माइनस आ गया, तो माइनस में 9 कॉमन, जब माइनस का सिंबल कॉमन लेंगे तो सारे सिंबल चेंज, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो -9 बार x और प्लस में कितना 2, इस पूरे पोर्शन में कॉमन, व्हाट इज द कॉमन हियर x + 2 कॉमन, अंदर कितना आ गया बेटा 5x, ये तो बाहर जा चुका, 5x माइनस में कितना 9, बेटा ये हो गया फैक्टराइज, क्लियर। अब आपको करना क्या है जीरोस निकालना, जीरोस निकालने के लिए इसको आप जीरो को पुट करते हो, फॉर द जीरोस ऑन पुटिंग px इज इक्वल्स टू कितना 0, तो x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना -2, एंड 5x माइनस में 9 इक्वल 0, 5x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 9 अपॉन में कितना 2, दैट इज द अल्फा एंड दैट इज बीटा, क्लियर। ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बेटे बीटा। तो ये आपस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोल्व हो गया, जीरोस निकल गए। अब आपके ना क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंड चेक द रिलेशनशिप या वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वर्ड्स में क्या कहा है, अब कहा है चेक द या वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जीरो कौन से, एक जीरो ये आया बेटा जी, एक जीरो कौन सा है ये, इनके बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। अब वेरिफिकेशन करना रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। सबसे पहले बेटा जी हम यूज क्या करते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस, बताया था आपको मैंने अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू माइनस में b बाई a। पहले अल्फा प्लस बीटा सोल्व कर लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा था कितना, अल्फा था -2 प्लस बीटा कितना था बेटा 9/2, एलसीएम ले लेते, एलसीएम इज 2, क्लियर, 2 जब माइनस का 4 प्लस में 9 कितना हो गया 5/2, ये अल्फा प्लस बीटा होगा। अब -b बाई a माइनस b, बेटे b कौन सा होता है, a कौन सा होता है, c कौन सा होता है, a जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट है, a b कितना जो x कोएफिशिएंट है, और c कितना जो कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस ऐसा कैसा b था कितना 1, ठीक है 1 अपॉन में कितना बेटा, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 9/2 था x + 2 5x 5x में बड़े ये अपॉन में 5 आ गया, सॉरी अपॉन में 5 तो ये कितना हो गया बेटा माइनस का 10 और ये माइनस का 1 अपॉन में कितना हो गया बेटा जी 2, हाँ जी -b था कितना माइनस का 1 अपॉन में 2 था कितना 2, तो ये आ गया फर्स्ट और ये सेकंड। सो इसका मतलब अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू कितना है माइनस का b अपॉन में कितना a, क्लियर है। अब उसके बाद आंसर है अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है बेटा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में a। पहले अल्फा इनटू बीटा कर दो, अल्फा इनटू बीटा, अल्फा था कितना बेटे, अल्फा था अल्फा -2 इनटू बीटा था कितना बेटा जी 9/5, 9 जब माइनस का 18 अपॉन में कितना 5। अब c बाई a, c था कितना, c का माइनस का 18 अपॉन में a था कितना बेटा 5, आपस में बराबर है, दैट इज अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में कितना a। तो बेटा ये चीज जो थी आपकी बेसिक्स थी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करना सिखाती है, हल्का सा ट्राई कीजिएगा। 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट जो होगा वो आपका कुछ हद तक हो जाएगा, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में कल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे कि हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एनी मोर, और कुछ और भी जो चीजें आएंगी तो वो आपको बाकी क्लास में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, कोशिश कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो दोबारा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा और पूछिएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम, शुक्रिया।